Hello student, myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of BCET Durg. Student, today our topic is a limit point of a sequence. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सीक्वेंस क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। हमने देखा था कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है और उसके भी कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। उसमें हमने जो है बाउंडेड सीक्वेंस के साथ साथ हमने लोअर बाउंड, अपर बाउंड ये भी देखा था। आज हम देखेंगे कि एक सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड एल बिलोंग्स टू आर। वी से एल इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए एन एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है वो हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक सीक्वेंस हमने ले लिया ए एन, एक सीक्वेंस है ना। कैसा सीक्वेंस है? एक रियल नंबर्स का सीक्वेंस है। और साथ ही साथ हम मान लेते हैं कि एल कोई जो है एक जो है क्या हमारे पास लिमिट पॉइंट है, मान लेते हैं ना। वो एक एल जो है एक वेरिएबल्स है उस रियल नंबर, जो हमने रियल नंबर्स का हमने क्या लिया है, सीक्वेंस लिया है। तो वो जो है एक मैंने एलिमेंट ले लिया जो कि जो है लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन वो होगा कब, कैसे होगा ये देखते हैं। वी से एल इज़ अ लिमिट पॉइंट। यहाँ पे जो हमने एल लिया है, एक एलिमेंट लिया है, वो उसका जो है सीक्वेंस ए एन का एक लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन, इफ़ यदि वह जो है किसी एक छोटे से एलिमेंट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एक छोटा सा हमने और अनदर एलिमेंट ले लिया है ना। उसमें जो है क्या करते हैं, ए एन का, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो है एक सीक्वेंस का है ना, सीक्वेंस का हमने एक रियल नंबर का हमने क्या ले लिया है, सीक्वेंस लिया है। तो ये जो है माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट तक का हमारे पास चला गया, ये रियल लाइन के लिए हो गया। तो ये जो सीक्वेंस है उस पर हमने एक पॉइंट लेते हैं, मान लो पॉइंट यहाँ पे है। तो ये जो पॉइंट है वो जो है लिमिट पॉइंट तभी कहलाएगा जब यहाँ पे जो है जो हमने पॉइंट लिया है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट क्या ले लिया है, एल ले लिया है, एल माइनस एप्सिलॉन ये वाला पॉइंट पार्ट, और इधर जो है एल प्लस एप्सिलॉन वाला पार्ट, दोनों जो है उस सीक्वेंस में एक ओपन ब्रैकेट के साथ ओपन सेट में हो। तो ये जो है इनफाइनाइट वैल्यू जो है एन का, यहाँ पे वही जो है ये क्या हो जाएगा, उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। यही आपको याद रखना है, ये जो पॉइंट है आपको ये याद रखना है। तो ये जो पॉइंट होते हैं उसके क्या होते हैं, एक लिमिट पॉइंट होते हैं उस सीक्वेंस ए एन का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस में हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे होता है हमारे पास। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल है 1 0 1 0 1 0 अप टू इन्फानाइट टाइम तक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 है ना, यहाँ पे जो हम देखेंगे कि 0 एक ऐसा लिमिट पॉइंट ले लेते हैं, या नेबरहुड बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है नेबरहुड कहने का मतलब क्या होता है, पड़ोसी बिंदु है। नेबरहुड पॉइंट बोलेंगे तो पड़ोसी बिंदु। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है, उसके पड़ोसी बिंदु यहाँ पे एक छोटा सा उसमें हेर फेर करें तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास क्या है, ए है, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगी, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन। तो यही जो तो पॉइंट हैं वही क्या होते हैं, उसके नेबरहुड पॉइंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो है हम एक पॉइंट ले लिया 0, एंड 0 बिलोंग्स टू 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन, 0 बिलोंग्स टू यहाँ पे आएगा माइनस एप्सिलॉन एंड प्लस एप्सिलॉन। नेबरहुड कंटेंट्स इन अ फाइनाइट टर्म्स। तो यहाँ पे जो नेबरहुड पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, माइनस एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास ए एन इज इक्वल्स टू 1/n। 1/n जो है यहाँ पे इसका हमने पॉइंट ले लिया है 0 माइनस एप्सिलॉन एंड 0 प्लस एप्सिलॉन। 1/n इज आ जाएगा यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन एंड प्लस एप्सिलॉन। तो नेबरहुड कंटेंट्स इनफाइनाइट टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे आप जब देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 0 है ना, और यहाँ पे 1/n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, इनफाइनाइट टर्म्स तक चला जाएगा उसका लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पे जो है उसका नेबरहुड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लिमिट सुपीरियर की बात करें तो लिमिट सुपीरियर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर में है लेट ए एन बी अ गिवन सीक्वेंस डिफाइन एम एन इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ए एन प्लस 1 ए एन प्लस 2 अप टू। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस ए एन है ना, और उस सीक्वेंस में हमने जो कैपिटल एम ले लिया है जो कि उस सीक्वेंस का सबसे क्या होगा, अपर
उस सीक्वेंस में जो है, उस सीक्वेंस के बाद जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, अपर एलिमेंट्स, उसमें जो है हम उसको ऐड कर देंगे, तो उसमें जो सुपीरियर है ना, उसमें से जो बड़ा है वो हो जाएगा। और एम एन प्लस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, एन के जगह में हम एन प्लस वन डालते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एन के जगह में क्या है, एन प्लस वन, तो यहाँ पे एन के जगह में क्या हो जाएगा, ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, ए एन प्लस थ्री अप टू। नाउ एम एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एम एन प्लस वन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए एम एन जो है वो या तो क्या होगा, बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। देयर इम्प्लाइज दैट एम एन डेल एफ एम एन इज अ सी बी टी। तो यहाँ पे जो है कॉमन ग्रेटेस्ट होगा यहाँ पे, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे क्या होगा, इन्फिमम भी होगा। एंड दिस लिमिट इज कॉल्ड लिमिट सुपीरियर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये वाला डेफिनेशन आपको देखना पड़ेगा। एक तो है यहाँ पे हमारे पास जो है मिनिमम लिमिट जो है एम एन निकालेंगे, है ना। लिमिट जब निकालेंगे तो हमने जो जो निकाला, जैसे कि हमारे पास एम एन है, एम एन प्लस वन है, तो उसमें वन वन रखते जाएंगे, वन टू थ्री अप टू रखते जाएंगे, तो एम वन निकलेगा, एम टू निकलेगा, अप टू इनफाइनाइट टाइम तक। तो लिमिट ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए एन क्या निकले यहाँ पे, नहीं उसका क्या होगा, एम एन यानी कि सुपीरियर होगा। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगी। जैसे कि मेरे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस में मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लेती हूँ ए एन, तो अपर बाउंड में जितने भी ए एन है यहाँ पे, तो ये ए एन प्लस वन है, ये ए एन प्लस टू है, तो इन सब का हम सेट बनाते हैं, और इसमें से जो सबसे बड़ा होगा, है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुपीरियर हो जाएगा, उसके लिए सुपीरियर पॉइंट हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल है ए एन इज इक्वल्स टू, ये मिला है हमारे पास माइनस वन टू द पावर एन इंटू एन। यहाँ पे हम जब वन रखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वन आएगा, और टू रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा, थ्री रखेंगे तो माइनस थ्री, फोर रखेंगे तो प्लस फोर। तो यहाँ पे सीक्वेंसली हम वन टू अप टू इनफाइनाइट टाइम तक वैल्यूज जो है पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे जो एम वन निकलेगा, है ना, वो क्या निकला आपका, इनफाइनाइट निकला, प्लस इनफाइनाइट। सेकंड जो है आपका क्या निकला, इनफाइनाइट ही निकलेगा, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा है इनफाइनाइट तक जा रहा है ना भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब इनफाइनाइट 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 होंगे। तो इन्फिमम ऑफ एम एन जो है वो क्या निकलेगा, वो भी क्या निकलेगा आपका, प्लस इनफाइनाइट ही निकलेगा। इसमें बात करते हैं ए एन की, तो ए एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एन में देखेंगे वन बाई एन है, और एन के जगह में जब वन टू थ्री रखते जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस मिलेगा। तो ये जो सीक्वेंस है, इसमें जो है एम वन इज इक्वल्स टू क्या निकला, हमारे पास वन निकला है, एम टू क्या है, वन बाई टू निकला, एम थ्री हमारे पास वन बाई थ्री निकला, अप टू यहाँ पे एम एन जो है क्या निकला, वन बाई एन निकला। तो यहाँ पे हम जो है एन के जगह में अगर हम क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखते हैं, एन टेंस टू इनफाइनाइट रख देते हैं ना भाई। तो यहाँ पे क्या निकला, जीरो। आपको बस यही याद रखना है कि एन टेंस टू इनफाइनाइट पर उसकी वैल्यू क्या होगी उस सीक्वेंस में। तो जितनी भी वैल्यू आपकी आते जाएंगी उन सब में हमको सुपीरियर देखना है। तो यहाँ पे जब हमने एन की जगह में इनफाइनाइट है, सब में क्या है, इनफाइनाइट ही आया था, इसलिए उसका जो लिमिट ऑफ सुपीरियर पॉइंट है वो भी क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। वैसे ही यहाँ पर भी देखेंगे तो एम एन में हमने देखा कि एन टेंस टू इनफाइनाइट रखने पर यहाँ पे क्या आया, ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पे जो इन्फिमम ऑफ एम एन है वो क्या निकला, ज़ीरो निकला, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ याद रखनी है। तो सुपीरियर में आप जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फिमम लेना पड़ेगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे, इसके लिए आप कंफ्यूज ना हो, आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे लिमिट इन्फीरियर। लिमिट इन्फीरियर में हम देखेंगे एग्जाम्पल हमारे पास लिमिट इन्फीरियर में जैसे कि हम निकाल रहे थे, है ना, तो उसमें भी वही सीक्वेंस में हमको फाइनाइट टर्म्स तक वैसे ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं ए एन इज सेम एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या होगा, तो इसमें जो है माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, इसमें ही माइनस इनफाइनाइट, इसमें भी माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट में हम सीक्वेंस कहाँ देखिए, रियल नंबर पर अगर हम जाते हैं तो ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया। सीक्वेंस के अपर सुपीरियर में क्या करते हैं हम, जो है सीक्वेंस के बाद है एन यहाँ पे है, तो सीक्वेंस के बाद जो आपके पास वैल्यू आती जाएगी उन सब का सेट में हमको देखना है कि कौन सा सुपीरियर होगा, सुपीरियर लिमिट होगा उसके लिए। वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्फीरियर के लिए क्या रहेगा, उस सीक्वेंस में, है ना,
तो सीक्वेंस ए एन में जो है यहाँ पे जो है सीक्वेंस से कम वाले यानी कि an-1 an-2 अप टू के लिए उसके सेट में सबसे जो छोटा रहेगा उसको हमको लेना, उस अपने छोटे उसमें सबसे बड़ा सुपीरियर में सबसे बड़ा, जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे तो बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है ना। मैंने अभी जो बोला आप उसको एक बार और सुन लीजिए। यहाँ पे जो सीक्वेंस लेना है ना, सीक्वेंस हमने लिया है ए एन। तो जब सुपीरियर की बात करें तो एन ए एन सीक्वेंस के बाद यानी कि an+1 an+2 अप टू इन्फानाइट। कौन सा इन्फानाइट यहाँ पे? प्लस इन्फानाइट तक के लिए, ठीक है ना। तो उसमें जो सबसे छोटा होगा इसके बाद वाले में जो वैल्यू की छोटी होगी वही उसका क्या होगा? सुपीरियर लिमिट होगा। वैसे ही इन्फीरियर लिमिट में क्या करना है, जो सीक्वेंस हमारे पास है यानी कि ए एन में जो है उसके पहले जो वैल्यूज़ हैं an-1 an-2 में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही उसका लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही हमने क्या किया m1 निकाला माइनस इन्फिनिट, क्यों? क्योंकि इधर क्या आपके पास माइनस इन्फिनिट है और यहाँ पे जो है n=2 हम क्या रखते जाएंगे? इन्फिनिट रखते जाएंगे। तो इन्फिनिट इन्फिनिट एंड इन्फिनिट आ गया लिमिट। आपको यही ध्यान रखना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट के लिए यहाँ पे जो ए एन है वो भी क्या आ गया? माइनस इन्फिनिट आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका जो लिमिट इन्फीरियर है वो क्या आ गया? माइनस इन्फिनिट आ गया। सेम इसी तरीके से an=1/n लेते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 1/2 1/3 अप टू यहाँ पे है इन्फाइनाइट टर्म्स तक। तो यहाँ पे ये 0 आएगा, क्यों? क्योंकि लिमिट जब हम क्या रखते हैं n टेंड्स टू इन्फाइनाइट रखते हैं तो यहाँ पे इन्फाइनाइट रखने के ऊपर क्या आएगा? 0। तो ये m1 भी क्या हो गया? 0 हो गया। m2 भी क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम रखते जाएंगे सब के लिए, है ना। उसमें भी सब में 0 आ गया। तो m1 0 m2 0 m3 भी 0, है ना। तो यहाँ पे सब में जो सुपीरियर है mn वो भी क्या हो गया? लिमिट n टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू इन्फिनिट के लिए 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका जो है इन्फीरियर लिमिट वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि इन्फीरियर में सुपीरियर है ना, सुप्रीमम लेना है और आपको सुप्रीमम में क्या लेना है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट पर इन्फीमम लेना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें लिमिट इन्फीरियर में लेट an बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। यहाँ पे जो BDD लिखा हुआ है वो बाउंडेड के लिए है। सीक्वेंस एंड a बी द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस an, देन लिमिट सुपीरियर यहाँ पे an सुप्रीमम ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा? a एंड लिमिट इन्फीमम ऑफ ए सीक्वेंस an इज इन्फीमम ऑफ a। आपको जो है कुछ कुछ टर्म्स हैं इसकी वो याद रखने पड़ेंगे। इसमें हम देखते हैं कि क्या बोल क्या रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो सीक्वेंस an है वो जो है बाउंडेड सीक्वेंस होगा, है ना। तो जैसे कि बाउंडेड सीक्वेंस में मैंने पहले बताया था कि उसमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि लिमिट्स जो है उसका कैसे निकालेंगे, तो लिमिट निकालने के लिए, लिमिट पॉइंट निकालने के लिए, किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालने के लिए हमें उसका सुपीरियर लिमिट और इन्फीमम लिमिट दोनों ही निकालने पड़ेंगे और दोनों को देखना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद ही उसका लिमिट पॉइंट निकल सकता है। तो यहाँ पे आप जब भी जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, लिमिट सुप्रीमम an इज इक्वल्स टू यहाँ पे निकलेगा सुप्रीमम ऑफ a, इन्फीमम ऑफ an इज इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ a। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ये एग्जांपल्स हमने भी देखा है जैसे कि लिमिट पॉइंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम जो है एक लिमिट पॉइंट किसी भी सीक्वेंस का कैसे निकाल सकते हैं। आपको केयरफुली ये लिमिट पॉइंट्स निकालने होंगे और साथ ही साथ आपको जो सीक्वेंस की कुछ डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज़ थ्योरम्स जो हैं वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कैसे जो है एक सीक्वेंस में हम जो है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट निकाल सकते हैं। हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और कौन सा कन्वर्जेंट है और कौन सा फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस होंगे। तो आगे हम इस क्वेश्चन इसके लिए जो है तैयारी करेंगे, है ना। आप प्रिपेयर करते जाइए, थ्योरम्स इसमें से रिलेटेड थ्योरम जो है वो सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट हम जो है इसमें हम देखेंगे कि डाइवर्जेंट और अपवर्जेंट, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंस के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट।